नवंबर 1675 का वक्त था जब मुगल बादशाह औरंगजेब के इस्लाम धर्म अपना लेने या फिर मौत का सामना करने के लिए तैयार रहने के फरमान ने कश्मीरी पंडितों की नींद उड़ा कर रख दी। जान और धर्म बचाने के लिए कश्मीरी पंडित गुरु तेग बहादुर के पास पहुंचे। उन्हें बताया कि किस तरह औरंगजेब के शासन में इस्लाम को स्वीकार करने के लिए अत्याचार किए जा रहे हैं, यातनाएं दी जा रही हैं, इस्लाम धर्म कबूल लेने या मौत को गले लगा लेने का दबाव बनाया जा रहा है। कश्मीरी पंडितों की बात सुनकर गुरु तेग बहादुर गंभीर हो गए। उनकी गंभीरता को देखकर तेग बहादुर के 9 वर्षीय सुपुत्र बाला प्रीतम यानी बालक गुरु गोविंद सिंह ने अपने पिता गुरु तेग बहादुर से पूछा, पिताजी, आप इन लोगों की बात सुनकर इतने गंभीर क्यों हो गए? जहां तक मैं जानता हूं, इस धरा पर आपसे महान पुरुष मेरी नजर में कोई नहीं है। भले ही बलिदान देना पड़े, पर आप हमारे इन भाइयों के धर्म को बचाइए। नन्हे बाला प्रीतम की बात सुनकर अपनी व्यथा लेकर गुरु तेग बहादुर के पास पहुंचे लोग आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने कहा, अगर आपके पिता ने आवाज उठाई तो मुगल शासक औरंगजेब उनकी जान ले लेगा, और अगर वे बलिदान हो गए तो आप यतीम हो जाएंगे और आपकी मां विधवा। बालक प्रीतम ने बिना खौफ खाए कहा, अगर मेरे अकेले के यतीम होने से लाखों बच्चे यतीम होने से बच सकते हैं और अकेले मेरी मां के विधवा होने से लाखों मां विधवा होने से बच सकती है, तो मुझे ये स्वीकार है। बालक प्रीतम की बातें सुनकर गुरु तेग बहादुर ने पंडितों से कहा कि वो जाकर औरंगजेब से कह दें, अगर गुरु तेग बहादुर ने इस्लाम धारण कर लिया तो हम भी इस्लाम स्वीकार कर लेंगे, लेकिन तुम उनसे इस्लाम धारण नहीं करा पाए तो हम भी इस्लाम धारण नहीं करेंगे। ये बात औरंगजेब तक पहुंची और उसने इस बात को स्वीकार कर लिया। औरंगजेब गुरु तेग बहादुर को लाने के लिए अपने सैनिकों को भेजता, उससे पहले गुरु तेग बहादुर दिल्ली के लिए रवाना हो गए। लेकिन वो दिल्ली में औरंगजेब के दरबार में पहुंच पाते सरहिंद के सूबेदार ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उस वक्त औरंगजेब दिल्ली से बाहर था, इसलिए गुरु तेग बहादुर को सरहिंद जेल में डाल दिया गया। 4 महीने तक जेल में यातनाएं दी गई, भूखा प्यासा रखा गया, लेकिन गुरु तेग बहादुर पर इसका कोई असर नहीं हुआ। औरंगजेब 4 महीने के बाद दिल्ली पहुंचा तो गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब के सामने हाजिर कर दिया गया। उनके चेहरे पर खौफ का कोई निशान न देखकर औरंगजेब उन्हें तरह तरह के लालच देने लगा, लेकिन गुरु तेग बहादुर ने हर लालच को ठुकरा दिया तो वो अपनी असलियत पर आ गया। दिल्ली की कोतवाली के पास गुरु तेग बहादुर और उनके 2 प्रिय शिष्य मतीदास और भाई दयालदास को भूखा प्यासा रखकर यातनाएं दी गई। इस पर भी गुरु तेग बहादुर इस्लाम स्वीकार करने के लिए न माने तो उनके शिष्य भाई मतीदास को आरे से चिनवा दिया। भाई मतीदास ने भी अपने गुरु तेग बहादुर की आंख रख ली और आरे से चिरते वक्त उफ तक न किया। औरंगजेब का मन इससे भी नहीं भरा। उसने गुरु तेग बहादुर के दूसरे शिष्य भाई दयाल पर खौलता पानी डाल दिया। भाई दयाल की खाल शरीर से अलग हो गई, लेकिन जुबान से उफ तक न निकली। जुल्मों सितम की इंतहा करने पर भी गुरु तेग बहादुर इस्लाम स्वीकार करने के लिए राजी नहीं हुए। अपने इरादों की शिकस्त होती देख आग बबूला औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर का शीश काटने का हुक्म दे दिया। गुरु तेग बहादुर हंसने लगे और औरंगजेब गुरु तेग बहादुर को इस्लाम नहीं स्वीकार करा पाने की अपनी शिकस्त पर झल्लाने लगा और बार बार कहने लगा, अभी भी मान जा, अब भी इस्लाम स्वीकार कर ले और बचा ले अपनी जान। गुरु तेग बहादुर ने कहा कि धर्म की रक्षा के लिए वो एक बार नहीं 1000 बार शीश कटवाने के लिए तैयार है। अत्याचारी और दरिंदे औरंगजेब ने आदेश दिया। उसके आदेश के साथ ही गुरु तेग बहादुर के शीश पर तलवार से वार किया गया। शीश धड़ से अलग होकर चांदनी चौक में जा गिरा। शीश भले ही जमीन पर जा गिरा, लेकिन उनका व्यक्तित्व, उनकी शख्सियत किसी भी जालिम औरंगजेब के दरबार से, तख्त से बड़ी हो गई। चांदनी चौक में जहां बलिदानी गुरु तेग बहादुर का शीश गिरा, वहीं एक गुरुद्वारा बना दिया गया, जिसका नाम गुरुद्वारा शीशगंज साहिब रखा गया।